हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान पैकेजिंग। मैं आपका दोस्त मोहम्मद इरफान। तो आज हम सीखेंगे कि हम लोग पिज़्ज़ा बॉक्स की कीलाइन कैसे बनाएं। मैं आपको बताऊंगा इजी तरीका, प्रोफेशनल तरीका। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेंगे अपना राइट एंगल टूल, क्लिक एंड ड्रॉ। जो मैंने अपना साइज रखा है वो मेरा है 34 लेंथ, 34 विड्थ। एंटर। देखिए एक चीज़ याद रखें, किसी भी चीज़ के लिए ना तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी बॉक्स बनाने के लिए, डायलाइन बनाने के लिए, लेंथ, विड्थ, हाइट। कोई भी बॉक्स हो, बर्गर बॉक्स हो, पिज्ज़ा बॉक्स हो, चॉकलेट बॉक्स हो, गिफ्ट बॉक्स हो, कार्टन हो, किसी भी तरह कोई भी बॉक्स हो, उसके अंदर लेंथ, विड्थ, हाइट चाहिए ही होती है। यही एक इसका मेजर वो है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल सी, कंट्रोल पेस्ट ऑन फ्रंट, ठीक है। तो हमें ये जो है क्या नाम है, इसके अंदर रेफरेंस पॉइंट ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा ये प्रोफेशनल तरीका है। तो इसके अंदर हम जो पॉइंट मैंने जो है टॉप वाला मैंने सेलेक्ट किया रेफरेंस पॉइंट। तो जो भी मैं साइज डालूंगा वो ऑटोमेटिकली ही ऊपर जाएगा। तो इसका साइज है 4.5। एंटर। ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। फिर एंटर दबाएंगे हम। 4.5, 4.5, सॉरी यहाँ पर हम 0 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे -4.5 टैब। अब जो साइज यहाँ पर है वो साइज यहाँ पर भी होना जरूरी है। ऑटोमेटिक से आया। फिर हम कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, यहाँ पर रखेंगे हम 33.5। एंटर। 0 -33.5 टैब। अब देखो ये साइज जो है मैंने यहाँ पर रखा 34, ठीक है ना, लेकिन जब ये साइज है ये 33.5। तो इसका एक रीजन है, वो मैं भी आगे से बताऊंगा। क्योंकि जब हम वो लोग बनाते हैं ना तो उसका डबल वो आता है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे 5 mm की पट्टी चलती है, गैप होता है। तो वो उसके लिए कवर करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ अगेन, यहाँ पर रखेंगे हम 4.5, 4.5। एंटर। फिर एंटर करेंगे 0 -4.5। अब जो मैं आपको बता रहा था वो अभी यहाँ पर वो चीज़ आएगी। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, अभी आएगी हमारा 4.5। एंटर, एंटर, 0। अब यहाँ पर माइनस का यूज नहीं करेंगे हम। 4.5 है, यहाँ पे पहले मैंने माइनस का यूज किया था, यहाँ पे माइनस का यूज नहीं किया क्योंकि मैंने पहले ऊपर जाना था। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें पहले माइनस लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम अपना साइज डालेंगे। लेकिन जब हम नीचे आएंगे बॉटम पर तो हम लोगों को माइनस लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल अपना साइज डालो और काम टैप दबाओ, ठीक है। जो 4.5 इधर है तो मेरा 4.5 इधर है। अब यहाँ पर देखें एंगल जो है ना, जो हमारा एंगल था 90 का, जब हम ऊपर जा रहे थे तो एंगल पर माइनस नहीं था। जब हम नीचे आएंगे तो एंगल पर माइनस हमारा आ जाएगा। तो ओके, ऑटोमेटिकली आ गया है, अब देख रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, जो मैंने 5 mm वहां पर कम किया था, मैंने 33.5 रखा था, तो अब मैं इसे यहाँ पर वो 5 mm यहाँ पर मैं रखूंगा। तो इसका साइज होगा 0.5। एंटर। फिर एंटर दबाएंगे 0 टैब 0.5 टैब। ओके, ठीक है। अब जो है कि मैं इसका जो साइज है ना इस वाले पैनल, क्योंकि यहाँ पर लोग बनाएंगे हम इसके ऊपर, तो मैं इसका साइज 4.5 नहीं रखूंगा, मैं इसे थोड़ा सा कम रखूंगा। तो मैं इसका साइज रखूंगा 4.3। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, तो इसका साइज रखेंगे हम 4.3। मैंने 2 mm कम कर दिया। एंटर। 4.3। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, मैं इसका साइज रखने वाला हूँ
5.5 टैब 0.5 ओके हो गया। अब देखो जैसे कि मैंने जो करना है ना, मैंने कोई भी चीज़ एक कोने पर लेकर आनी, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने ये चीज़ इस तरह कोने पर लेकर आनी, तो मैंने रखना है इसका अपना 4 एंटर, तो ये मेरा तो कोने में पहुंच गया। एक साइड पे यानी कि बीच में से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने रेफरेंस पॉइंट इसे अपना लेफ्ट का दिया था, तो ये लेफ्ट साइड पे चला गया। ठीक है, तो मैं अब मैं से करूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, शिफ्ट के साथ मैं ये वाला पैनल भी दबाऊंगा, दोनों सेलेक्ट हो गए। वापस मैं इसे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट मैं अलाइन के अंदर जाऊंगा, सिंपली हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट राइट वाले को मैं क्लिक कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली ही इससे ये देख दोनों मैच हो गए। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने जो है दोनों को इधर से बराबर साइड लेकर जाना, तो मैं बार बार साइड में नहीं हूँ, तो मैं कंट्रोल के जर्नल के अंदर चले जाऊंगा, उसके अंदर मैं अपना साइज डाल दूंगा। तो मैंने रखना है 4, तो मैंने यहाँ पे सीधा 4 डाला, उसके बाद मैं लेफ्ट एरो राइट एरो, ठीक है। इसके बाद मैंने क्लिक किया दोनों को एक साथ, कंट्रोल जी से ग्रुप बन जाएगा। अब मैं जब एक को क्लिक करूंगा तो दूसरा भी उसके साथ में चलेगा, तो मैंने कर दिया शिफ्ट अल्ट दबाया, माउस के साथ ही ऊपर ले गया, तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी के साथ चला गया। ठीक है, तो अभी 100% सामने, तो मैं कंट्रोल के 0.2, क्योंकि अब क्या है, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ता हूँ मैं, तो ये दोनों बराबर से साइज हो जाएंगे, तो ये क्या चीज़ ये बेंड होकर उसके अंदर जाती है, तो ये उसके अंदर नहीं जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे 2-2 mm अंदर कर दूंगा, ताकि ये तो ताकि उससे छोटा हो जाए। तो ये हमारा यहाँ पर छोटा हो चुका है, ये अब हमारा ये रेडी है। तो किसी चीज़ को काटने के लिए ना ट्राई करोगे, सी से कटिंग टूल होता है, ये हम पॉइंट लगा के फिर काट देते हैं, तो उससे बेहतर तरीका है इन तीनों को एक साथ क्लिक किया करो, सीधा पाथफाइंडर में जाओ और एक्सक्लूड के अंदर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये बनके तैयार हो गया। ठीक है, कंट्रोल के 0.5, एक चीज कहीं पर भी जब एक से ज्यादा चीजें यूज कर रहे हो ना, एक साइज को कई जगह यूज कर रहे हो एक टाइम में, तो फिर एक साइज को बांध लो, बार बार उसी में का एम के साथ नहीं जाओ, शिफ्ट एम के साथ, ये शिफ्ट एंटर के साथ। सिंपली मैं इसे क्लिक करूंगा यहाँ पर, ये हमारा गया सिंपली। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ इन्हें क्लिक किया, तो वापस ट्रांसफॉर्मर में आऊंगा और अपना रेफरेंस पॉइंट को मैं चेंज कर दूंगा। अब मैं अपने राइट वाला रेफरेंस पॉइंट मैंने कर दिया, क्योंकि मैं राइट की तरफ में जा रहा हूँ। ठीक है, तो 4.5 जो मेरा हाइट का मेरा साइज था, एंटर 4.5 एंटर एंटर 4.5। आप लोग हम हॉरिजॉन्टल के अंदर जाएंगे, ना कि वर्टिकल में, क्योंकि अब हमने राइट साइड या लेफ्ट साइड बना, तो हॉरिजॉन्टल में रहेंगे ना कि वर्टिकल में। ओके, तो हम ये डालेंगे 4.5 टैब, यहाँ पर हमारा जो वर्टिकल को 0 रहेगा, टैब एंटर। अभी हम यहाँ पर आ गए, तो अब यहाँ क्या करना, मैंने यहाँ का एक लॉक भी बनाना, तो मैं इसे करूँगा कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, हम अपने रेफरेंस पॉइंट जो है मैं बॉटम वाला क्लिक करूँगा सेंटर में, तो ये आ गया मेरा बॉटम। ठीक है, मैं यहाँ अपना डालूंगा 9 शिफ्ट 0 9 टैब 9। ठीक है, यहाँ पर इसमें जाएंगे, पेन टूल के अंदर जाओ, पेन टूल था, यहाँ पर आता है एड एंकर पॉइंट टूल का, प्लस प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बनाऊंगा अपना, और सिंपली मैं यहाँ से अपना साइज डालूंगा। आप 1 mm से सॉरी 5 mm से लेकर 1 सेंटीमीटर तक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे मैं तो 8 रखने वाला हूँ, यानी 0.8 mm। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया 0.m,
मैंने राइट एरो दबाया, ये अपना जगह। अब यहाँ पर मोस्टली ट्राई करो कि गाइडलाइन यूज़ करो। तो गाइडलाइन से यूज़ करने क्या होता है, तुम्हारी जो एक्यूरेसी होती है तुम्हारे काम के अंदर वो बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैं गाइडलाइन मैंने यहाँ से ली। अगर ये चीज़ नहीं आ रही है आपकी तो कंट्रोल आर से चली जाएगी, और कंट्रोल आर से ही आती है, ठीक है। मैंने इसे क्लिक किया, मैंने कंट्रोल की किया, 0.5 में यहाँ डालने वाला हूँ इसके अंदर। मैं सीधा मैंने डाउन एरो दबा दिया, उसके बाद माउस का राइट बटन दबाया मैंने, तो ये आ गया लॉक गाइड। अब जो मैंने लॉक कर दी गाइड, तो मेरी गाइड कहीं भी नहीं जाएगी, इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा। प्लस दबाया, प्लस से ही माउस वाला पेन टूल आ जाएगा। कंट्रोल के, मेरा 5 पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये वाला मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया और ये वाला, ठीक है ना। तो ये मेरा ये बन के आ गया। सेम राइट, जब मैं माउस को राइट बटन दबाऊंगा तो अनलॉक का भी वहीं पर आ जाएगा। इसे अनलॉक कर लिया हमने, क्या किया, कंट्रोल के 1.5, ठीक है। तो राइट एरो वापस उस पर गए, तो एक हाथों हाथ यहाँ भी डाल लेते हैं, कंट्रोल के 0.3 ने हम हाथों गाइड लॉक कर देंगे। प्लस दबाया हमने, अब मैंने यहाँ भी वो कर दिया अपना, एक यहाँ भी ले लिया। मैं जहाँ से मैंने इसको क्रॉस करने हैं वहाँ मैं अपने एक एंकर पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है ना। कंट्रोल के, क्योंकि मैंने अब ये साइज सब हर जगह करना है, यही साइज में रिप्लेसमेंट करनी है हर जगह। तो हम क्या करेंगे, मैं इसे पूरा साइज बांध लूँगा 1.5, ठीक है। तो राइट एरो, लेफ्ट एरो, डाउन एरो, टैप टॉप एंड लेफ्ट, 0.3। अब मुझे गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, तो मैंने सारी गाइडलाइन में डिलीट कर दूंगा, ठीक है। मैंने सबको पकड़ा एक साथ, इसे हल्का सा राउंड कर देंगे तो ये खूबसूरत लगेगा थोड़ा सा। नहीं भी करोगे तब भी ये चलेगा, बस ये कि एक थोड़ा खूबसूरत सा लगेगा, इसलिए मैंने ये चीज़ कर दी है। कंट्रोल जी, ग्रुप हो गया। वापस मैंने शिफ्ट एंटर दबाया और मैंने यहाँ पर लेकर ले आया। मैं यहाँ पर गया, रिफ्लेक्ट टूल 2 बार क्लिक किया, 90 डिग्री पे इसे रोटेट कर दिया। अब मैं इसके अंदर राइट एंगल थोड़ा सा होल्ड करके रखूँगा, प्रैक्टिकल आ गया। इसके अंदर मैं डालूंगा, मैंने इसे लिंक किया, लेंथ और विड्थ दोनों को मैंने लिंक कर दिया। मैं यहाँ पर डाल दिया साइज 3, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा भी 3 ही हो जाएगा। इसे मैंने सिलेक्ट किया, पाथफाइंडर में गया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप लोग हमेशा ट्राई करो कि कटिंग के लिए पाथफाइंडर, जो गाइडलाइन ये यूज़ करो, ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं और इनसे चांसेस, मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं 3। क्योंकि मुझे हाफ सही होगा तो मैं इसे हाफ डिलीट कर दूंगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये हमारी डायलाइन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ये दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आया है, मेरा तरीका पसंद आया है, मेरी वीडियो को आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट। और आप मुझे बताएं कि हम पहले सिर्फ डाई लाइन कवर करें या डिज़ाइनिंग भी हम साथ में करें। क्योंकि जो मेरा पर्सनली प्लान था, मैं सोच रहा था कि पहले हम लोग डाई लाइन कंप्लीट करते हैं बनाना, फिर उसके बाद हम डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं, डिज़ाइनिंग और डाई लाइन एक साथ एक ही ट्यूटोरियल के अंदर कवर करें या अलग अलग, जैसा आप लोग बेहतर लगे। अगर आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है,
और मुझे बताएं आप नेक्स्ट वीडियो जो है किस बॉक्स के लिए बनवाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।